प्रकार की। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड को बांटा गया है। दाता परमाणु क्या होते हैं? जो ये मेटल था, है ना, एक लिगेंड जो है, लिगेंड का एक अगर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पर मतलब एक अगर उपसहसूचक बंध बना है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। मतलब एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अपन को चाहिए। ठीक है। दाता परमाणु का मतलब है कि लिगेंड तो बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक लिगेंड लिया था ऑक्सिलेट, एक लिगेंड है मान लो ऑक्सिलेटो, ये लिगेंड है। इस लिगेंड में क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं? मेटल को, है ना, धातु को क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन हो गया? यहाँ पर दाता परमाणु हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए दाता परमाणु। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो एक दंतुक होते हैं या बहुदंतुक। एक दंतुक का मतलब है कि एक ही पूरे लिगेंड के अंदर केवल एक परमाणु ऐसा होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? मेटल को। ठीक है। और है ना, धातु परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, उसको बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड का मतलब होता है जिसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है युग्म, है ना। पेयर का मतलब क्या होता है? युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म की बात की जा रही है, जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक पेयर, तो इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर दे, या यूं कहो कि एक ही बंध बनाए, तो सीधा इसका मतलब ये भी समझ लेना कि एक बंध बनाए। अगर एक लिगेंड एक बंध बनाए तो एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। बहुदंतुक में ये बहुत सारे आ जाते हैं, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षष्ठ दंतुक, इस तरह से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे या फिर 2 बंध बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे या 3 बंध बनाए, 4 दे या 5 दे, इस तरह से। तो 2 देगा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो द्विदंतुक, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो त्रिदंतुक, और 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो चतुष्क दंतुक, 5 देगा तो पंचदंतुक, 6 देगा तो षष्ठ दंतुक। इस तरह से दंतुकता होगी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है इनके नाम वगैरह सब याद रखने हैं। तो एक दंतुक लिगेंड को बोलते हैं इंग्लिश में मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक का मतलब एक दांत, मतलब एक जगह से वो काटेगा। जैसे ये है ना, एक जगह से ही इस मेटल को जुड़ रहा है, जुड़ना मतलब काटना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उदासीन कौन कौन से हैं। पहला है H2O, जिसको बोलते हैं एक्वा। नाम याद रखना, H2O मतलब एक्वा। NH3 एमीन, PH3 फॉस्फीन, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, NO2 माइनस को नाइट्रो, और NO3 माइनस को नाइट्राइटो। ठीक है ना। ये चूंकि नेगेटिव में लिखने थे, यहाँ लिख दी, कोई बात नहीं। फिर नेगेटिव की बात करें तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन सब को एक साथ हेलो बोलते हैं, क्योंकि हेलाइड से है तो इनको एक साथ बोल सकते हैं हेलो। अलग अलग अगर बोले तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से। H माइनस होगा तो हाइड्राइडो, NH2 माइनस होगा तो एमीडो, है ना। NH2 माइनस है और ये क्या है? NH माइनस 2, तो इसको बोलेंगे इमीडो। N-3 को बोलेंगे नाइट्राइडो। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन है तो एमीडो, अगर एक हाइड्रोजन है तो इमीडो, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्राइडो। और N3 माइनस है तो इसको बोलेंगे एजाइडो, है ना। O माइनस अगर 2 है O पर तो ऑक्सो, और O2 माइनस 2 है तो इसे क्या बोलेंगे? पर ऑक्सो, और O2 माइनस 1 है तो इसे क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्सो, और S माइनस 2 है तो सल्फाइडो। ध्यान रखना, सल्फाइडो, ड से डमरू। इसी तरह CH3COO माइनस को बोलेंगे एसीटेटो। ठीक है, ये सारे नाम याद होने चाहिए। फिर अगला आता है कार्बोनेटो, CO3 माइनस 2, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। SO4 माइनस 2 को क्या बोलेंगे? सल्फेटो। SO3 माइनस 2 को बोलेंगे सल्फाइटो। देखो सल्फेटो है और ये क्या है? सल्फाइटो है, और पीछे था S माइनस 2, वो था अपना सल्फाइडो। जो अपना S माइनस 2 था ना, उसको बोलते थे अपन सल्फाइडो। ये ध्यान रखना, सल्फाइडो। ठीक है। पॉजिटिव में एक है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम।
अब आते हैं बहुदंतुक लिगेंड की तरफ। तो एक होता है इथाइलिन डाई एमीन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएन। तो कहीं पे ईएन लिखा है, इसका मतलब क्या है, इथाइलिन डाई एमीन। अभी इसकी संरचना क्या होती है, ये सी, फिर ये सी, मतलब 2 कार्बन, इसको बोलते हैं इथाइलिन। CH2 एक संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या जुड़ा, NH2। N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है NH2, N के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये मेटल को देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, तो इसमें कितने हो गए, ये लिगेंड का नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन, और इसमें कितने हैं दाता परमाणु, 2। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, द्विदंतुक लिगेंड। और इसमें दाता परमाणु कौन कौन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखो, डाई इथाइलिन डाईअमीन, डाई इथाइलिन डाईअमीन है ना। तो इथाइलिन हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया ये। अब डाईअमीन, सॉरी ट्राईअमीन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्राईअमीन। तो एक तो अमीन हो गया, एक NH2, एक अमीन इनके बीच में फंस जाएगा NH, और एक आ जाएगा यहाँ NH2। देखो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो 2 तो ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और एक ही इससे जुड़ रहा है। इसमें क्या है, एक ये वाली है ना, और एक ये वाली, और तीसरी ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन और एक ये, तो और पीछे बचे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसको 4 को आप जो है वो यहाँ CH2 हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं। ये किसकी संरचना है, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन की। ट्राईअमीन का मतलब 3 अमीन हो गए, 1 2 और 3। तो एक चीज़ अपन को हो गई यहाँ पर कि भैया यहाँ पर जो दाता परमाणु है कितने हैं, एक नाइट्रोजन ये, एक ये और ये 3 है। तो ये कैसा लिगेंड हो गया, त्रिदंतुक लिगेंड हो गया। कैसा लिगेंड हो गया, त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है, कैसा हो गया, त्रिदंतुक लिगेंड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो दाता परमाणु है, त्रिदंतुक लिगेंड हो गया। फिर है ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन का मतलब हो गया ये एक एमीन, ये एक एथाइलिन, और ये 2 एथाइलिन, और ये 3 एथाइलिन। एक मिनट, ये देखो, ये एक एथाइलिन, मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूं, ठीक है, और ये 2 और ये तीसरा एथाइलिन। ये एक NH2 यहाँ पे बीच में आएगा, तो ये NH, और ये फिर जो है वो कहाँ आएगा, बीच में, ये NH, और ये यहाँ पे आ जाएगा NH2। अब ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, टेट्रा का मतलब हो गया 4, ट्राई का मतलब हो गया 3, इथाइलिन का मतलब हो गया कार्बन और कार्बन, मतलब 3 तो कार्बन कार्बन है, ये देखो कार्बन और कार्बन है ना, और टेट्रा का मतलब है 4, 4 क्या है, एमीन है। देखो 1 2 3 और 4। अब ये चारों जो नाइट्रोजन है वो दाता परमाणु का यहाँ पर काम करेंगे, तो इसको चतुष्दंतुक लिगेंड बोलेंगे। और यहाँ पर चारों दाता परमाणु कौन है, चारों दाता परमाणु है नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो 4 बार मैंने यहाँ नाइट्रोजन लिखा है। अब इसकी संयोजकता आप पूरी करना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ट्राईईएन, ये विशेष तौर से याद रखना। फिर है बाईपिरिडीन। देखो पिरिडीन जो होता है वो होता है ये इस तरह से, ये पिरिडीन है। बाईपिरिडीन का मतलब 2 पिरिडीन, तो आप क्या करो, 2 पिरिडीन यहाँ पर बना दिए और इनको आपस में जोड़ दिया, इसको बोलते हैं बाईपिरिडीन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं BIPY, बाईपाई। फिर होता है ग्लाइसिनेटो। देखो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल में क्या होता है, अमीनो ग्रुप भी होता है, और कौन सा ग्रुप होता है, अम्लीय ग्रुप, तो इसको बोलते हैं अमीनो अम्ल। तो इसमें देखो अम्लीय ग्रुप का एक हाइड्रोजन यहाँ पर हटाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये NH2 है। तो यहाँ पर सॉरी बाईपिरिडीन में आप देखोगे तो 2 है दाता परमाणु, कौन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये भी कैसा हो गया, द्विदंतुक। और ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन है और एक यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी कैसा हो गया, द्विदंतुक। शॉर्ट में जो है वो इसको क्या बोलते हैं, GLY -1। -1 का मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज
है। तो इसकी संरचना आपको याद रखनी पड़ेगी। एक NH2 ग्रुप होता है तो याद रह जाएगा। दूसरा कौन सा होता है, COOH अम्लीय ग्रुप होता है, तो इसका H निकला हुआ होता है, तो ये पड़ा COO- और बीच में होता है एक कार्बन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिनेटो की। आगे आता है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो जो है उसको शॉर्ट में बोलते हैं OX-2। इसका मतलब इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। देखो एक अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसमें 2 COH होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से दोनों अगर अपन हाइड्रोजन निकाल दें तो जो अपने पास प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, ऑक्जेलेटो। और इसके अंदर ये दोनों जो आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो दाता परमाणु होते हैं। इस हिसाब से ये तो हो गया द्विदंतुक। क्या हो गया, द्विदंतुक, और दोनों ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर दाता परमाणु होते हैं। अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है इथाइलिन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। ठीक है ना, ट्राईएसीटेटो में क्या है, यहाँ माइनस का क्या होगा, 3 होगा। तो इथाइलिन का मतलब यही हो गया 1 2, है ना। डाईएमीन का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, NH ग्रुप होगा। देखो चलो अपन बनाते हैं। देखो ये हो गया इथाइलिन। डाईएमीन का मतलब एक यहाँ N जोड़ो और एक जोड़ लो N यहाँ। ट्राई एसीटेटो, एसीटेट ग्रुप होता है ये CH2COO, ये एसीटेट ग्रुप होता है। तो मैं यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की चार्जकता कितनी होती है, 3। तो एक तो ये हुई है, ठीक है, दूसरी और ये तीसरी, इसकी भी दूसरी और ये तीसरी। तो ट्राई का मतलब है 3 एसीटेट ग्रुप है, कितने, 3। तो जोड़ देते हैं अपन CH2COO- और ये एक हो गया, ये दूसरा CH2COO-, ये हो गया CH2COO-, और यहाँ पर जो बच गया वहाँ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो ये किसका सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो का। किसका हो गया, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो का, सॉरी ट्राई एसीटेटो का। ठीक है ना, ट्राई मतलब 3 माइनस है, तो आप देखो यहाँ पर कितने माइनस है, 3। अब इसमें धाता परमाणु कौन से होंगे, इसमें धाता परमाणु एक ये नाइट्रोजन होगा, दूसरा ये नाइट्रोजन होगा, और 3 यहाँ पर क्या होंगे, ऑक्सीजन। तो कुल कितने हो गए, 5। कौन कौन हो गए, 3 हो गए ऑक्सीजन और 2 हो गए नाइट्रोजन। तो पंचदंतुक लिगेंड है ये। अब अगला इसी प्रकार का एग्जाम्पल है इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन का मतलब यही, डाईएमीन का मतलब यही, टेट्रा एसीटेटो मतलब यहाँ पर एसीटेट कितने हैं, 4 एसीटेट है। तो देखो इसलिए इसके ऊपर कितना लगा हुआ, -4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर जो है, अगर अपन हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दें, CH2COO-, तो इसका क्या हो गया, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो का मतलब है 4 तो हो गए यहाँ पर नेगेटिव, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर -4, EDTA-4, ये था EDTA-3, तो ये शॉर्ट इसकी फॉर्म। तो यहाँ पर कितने हो गए, षष्ठ दंतुक हो गया। यहाँ नीचे वाला कितना हो गया, षष्ठ दंतुक। इसमें क्या है, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये लिगेंड सारे स्ट्रक्चर भी याद होंगे। अब अपन बात करते हैं उभयदंतुक लिगेंड की। उभय का मतलब होता है 2, जैसे 2 मुंह वाला सांप होता है ना, वैसे ही होता है उभयदंतुक लिगेंड। एक से ज़्यादा दाता परमाणु हो, परंतु एक समय में एक ही परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। जैसे अपन ने देखा था नाइट्रो, तो नाइट्रो में क्या होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है, परंतु ये द्विदंतुक नहीं होता है, ये सिर्फ एक दंतुक होता है। परंतु या तो ये नाइट्रोजन से देगा या फिर ये ऑक्सीजन से देगा। तो देखो अगर ये नाइट्रोजन से देता है तो इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो। देखो ये मेटल है, मेटल को ये नाइट्रोजन क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये बंद बना रहा है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रो इसको बोलते हैं। और अगर ये किससे देवे, ऑक्सीजन के थ्रू देता है किसी मेटल को, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। ऐसे लिगेंड को उभयदंतुक लिगेंड बोलते हैं। मतलब 2 मुंह वाला सांप जैसे होता है, परंतु काटेगा सिर्फ
एक ही तरफ से ऐसे बोला गया, इसलिए इसको उभयदंतुक लिगेंड बोलते हैं। अगला देखो एक एग्जांपल है साइनो का। देखो साइनो में क्या होता है, CN होता है ना, या तो C से मेटल के साथ लिगेंड बना है या फिर N के थ्रू मेटल के साथ क्या बना है, लिगेंड। तो अब इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। अगर नाइट्रोजन से बना है तो साइनो कब बोलेंगे, जब C से अगर उसने बनाया है तो बंध, उपसहसूचक बंध। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है IUPAC नामकरण। नामकरण जो है वो IUPAC के अनुसार होता है। सबसे पहला है केस फर्स्ट, यदि समन्वय मंडल जो है वो धनात्मक हो, तो धनात्मक मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपको कैसे लिखाया जाएगा। धनात्मक जो होगा वो आपको हमेशा पहले लिखा जाएगा और बाद में जो चीज़ होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। तो पहले अपन को इस समन्वय मंडल का क्या करना है, नामकरण। समन्वय मंडल का नामकरण में सबसे पहले जो नाम आएगा किसका आएगा, लिगेंड का। किसका आएगा, लिगेंड का नाम आएगा। उसके बाद ये जो धातु होगी उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल। क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल। तो उसको शॉर्ट में मैं लिख दूंगा CM, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल मतलब CM। तो ये हमेशा जब भी CM लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल का मतलब हो गया। और पीछे लिख दूंगा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ब्रैकेट में आएगी और ये हमेशा किस में आएगी, रोमन संख्या में आएगी, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से लिखी जाएगी। और ये ब्रैकेट को क्या कर दिया जाएगा, बंद। उसके बाद ये जो बाहर एंटिटी है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। फिर इसको काउंटर आयन का नाम लिख देंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे किसका, लिगेंड का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, धातु का नाम। और सबसे लास्ट में किसका लिखेंगे, इस काउंटर आयन का नाम। धातु का नाम लिखते के बाद सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसके जस्ट बाद लिखेंगे, और वो भी रोमन अंकों में। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हो, N का मान कितना भी हो सकता है, अगर लिगेंड जो है वो एक से ज़्यादा हो तो क्या करना है। अगर समान लिगेंड है तो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा लिख सकते हैं। और अगर लिगेंड कैसे हो, असमान हो, अगर लिगेंड क्या हो, असमान हो, अगर लिगेंड असमान हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है उनको। किस ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। मतलब जिनका A से शुरू होता है उसको पहले, फिर B से शुरू होता है तो फिर उसके बाद इस तरह से अपन को लिखना है। और उसमें भी एक से ज़्यादा हो तो फिर वही बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह से यूज़ करना है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। अगर लिगेंड में खुद में, अगर लिगेंड में खुद में अगर बाई, ट्राई, टेट्रा हो, तो अब अगर लिगेंड, कई लिगेंड ऐसे हैं आपने देखा, एथिलीन, डाईएमीन, टेट्राएमीन, इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। तो अगर लिगेंड में खुद में जो है बाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे हो, एथिलीन, डाईएमीन जैसे अपन ने बोला, है ना, उनमें खुद में बाई, ट्राई है, तो आप बाई, ट्राई का, वो एक से ज़्यादा हो तो बाई, ट्राई का यूज़ नहीं करेंगे। फिर अपन अगर एक से ज़्यादा है, मतलब 2 है तो बिस करेंगे, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरह से अपन यूज़ करेंगे। मतलब क्या है, जैसे लिगेंड अपन ने ले लिया एथिलीन डाईएमीन, तो एथिलीन डाईएमीन में खुद में डाई है ना। या कोई और एग्जांपल ऑर्गेनिक का कोई लिगेंड ले लिया तो अपन यूज़ करेंगे बिस, ट्रिस और टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से। यदि समन्वय मंडल खुद क्या हो, ऋणात्मक हो, जैसे ये समन्वय मंडल है, ठीक है, ये कैसा हो, नेगेटिव हो, और ये आगे वाली तो कोई भी मान लो ये कोई भी एंटिटी हो, आई एंटिटी, ये आई क्या हो, ये को क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये आगे अगर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो पीछे ऋणात्मक है तो हमेशा पहले नाम तो किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का। तो इसको काउंटर आयन बोला है। जो भी कोष्टक के बाहर होगा वो क्या होगा, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन का नाम लिख देंगे पहले, जो भी नाम होगा, सिंपल, ठीक है। फिर इसका नाम पहले के अनुसार, लिगेंड का नाम वही, अगर लिगेंड एक से अधिक हो, समान हो तो विशिष्ट, असमान हो तो अल्फाबेटिकल। अब अल्फाबेटिकल में भी मान लो A से शुरू होने वाले 2 हैं तो उसके आगे बाई, फिर 3 है तो ट्राई, इस तरह से। फिर है उसके बाद अपन किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का, है ना। और सेंट्रल मेटल के पीछे, क्योंकि ये इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो इसके पीछे अपन लगाएंगे 8। मतलब यदि समन्वय मंडल जो है वो अगर ऋणात्मक है तो आपको जो है
क्या करना है, सामान्य मंडल अगर ऋणात्मक है तो आपको हमेशा जो है क्या लगाना है, उससे मेटल के पीछे 8 और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई है। जैसे जिंक है तो जिंकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, अर्जेंट जैसे एजी है तो अर्जेंटेट, आयरन है Fe है तो फेरेट, और निकल है तो निकलेट। इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। अब ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, तो आपको उसके लिए पहले तो सभी लिगेंडों पर जो अपन ने चार्ज लिखा था वो याद होना चाहिए। तो मान लो आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इसमें प्लेटिनम की अपन को ज्ञात नहीं है तो उसको मैंने लिख दिया X। अमोनिया की ऑक्सीकरण अवस्था, अमोनिया पर आवेश क्या होता है, 0, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। एक क्लोराइड पर आवेश होता है -1, तो 3 पर कितना होगा, -3। और चूंकि कुल आवेश क्या है यहाँ पर, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए माना कि यहाँ पर कुल आवेश बराबर करके लिख दिया कितना, 0। तो जब अपन x बराबर निकालेंगे, ये तो 0 और ये क्या हो जाएगा -3, तो x -3 बराबर हो गया 0। 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3। तो x का मान +3 है। इसका मतलब है प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी है, +3। ठीक है। तो अब इसका अपन नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, एक से अधिक प्रकार के हैं। तो इसका नाम है एमीन, है ना, इसका नाम क्या है, एमीन, और इसका नाम है क्लोरो। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का, क्योंकि एमीन किससे शुरू होता है, ए से, फिर किसका, क्लोरो का। तो एमीन है कितने, 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। तो मैं नाम लिख दूंगा ट्राई एमीन, मतलब 3 एमीन है। फिर किसका लिखूंगा, क्लोरो का, ट्राई क्लोरो। फिर मुझे पता है और कुछ है नहीं, मेटल है, फिर मेटल का नाम क्या लिखूंगा, प्लेटिनम। क्या लिखूंगा, प्लेटिनम। पीछे लिख दूंगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ये इसका हो गया नाम। अब ऐसे इसको लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पोटेशियम 4 है, FeCN6, इसका नाम लिखना है। तो पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी फर्स्ट ए की धातुएं हैं उनके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, प्लस। जैसे ये फर्स्ट ए की धातुएं कौन सी होती है, हेलिना की रबड़ी सस्ती, मैंने बताया हुआ ही है ना। इन सब पे कौन सा आवेश होता है, प्लस का 1। कौन सा होता है, प्लस का 1। और जो दूसरा ग्रुप होता है, जैसे ये मैंने आपको बताया है, BE, MG, CA, और ये इन ग्रुप पर आवेश कौन सा होता है, प्लस का 2। और हाइड्रोजन पर जो है मेटल से अगर जुड़ा हुआ है तो -1, मेटल से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर +1। तो जनरली लिगेंड के रूप में होगा तो हमेशा ये -1 का आवेश ही इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ए प्लस, ये ध्यान रखना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, कितना है आवेश, प्लस का 4। तो आपने सिंपल क्या लिख दिया, प्लस का। यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम पर कितना होता है, प्लस का 1। तो 4 पोटेशियम है तो प्लस का लिख दिया आपने 4। इसका आपको पता नहीं है इसलिए इसका क्या लिख दिया, X। अपन को पता है साइनाइड पर क्या होता है, -1, है ना। तो 6 साइनाइड है तो कितना हो गया, -6। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 6 में से 4 गया तो -2 बचा, -2 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था आ गई पहली बार। अब अपन को पता है कि यहाँ पर आयन है तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। ये सिंपल अपन ने क्या लिख दिया, इसका नाम। काउंटर आयन है, बाहर है, इसका नाम पहले लिख दिया। फिर अपन बात करते हैं संकुल की। तो इसमें लिगेंड कौन है, साइनाइड है, जिसको अपन बोलते हैं साइनो। तो पोटेशियम साइनो कितने हैं, 6 है, तो अपन ने लिख दिया हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6 साइनो। अब मुझे पता है कि जो मेरा संकुल है वो कैसा है, नेगेटिव है। संकुल अगर नेगेटिव है तो फिर मैं इसके पीछे क्या लगाऊंगा, 8 लगाऊंगा, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। और चूंकि मुझे पता है कि पीछे ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखनी है, कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था, अभी मैंने निकाली प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2। ऐसे ही देखो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसकी बात करें, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन है, सोडियम, तो ये आ गया +1। अर्जेंटम का मुझे पता नहीं, x, और साइनाइड 1 का -1 होता है, 2 का कितना -2, और यहाँ क्या आ गया 0। अब x का मान अगर मैं निकालूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1। तो ये x किसकी वैल्यू आई है, इस अर्जेंटम की ऑक्सीकरण अवस्था। अगर इसकी ये ऑक्सीकरण अवस्था आई है तो आप देखो सोडियम हो गया, ये पहले किसका नाम लिखेंगे, ऑब्वियसली सोडियम का, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, सोडियम, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है यहाँ लिगेंड है, कितने, 2, डाई, 2 के लिए क्या लिखूँगा, डाई साइनो, 2 के लिए क्या लिख दिया, डाई साइनो। अब मुझे पता है ये सिल्वर है, अर्जेंटम है, अर्जेंटम को मैं क्या लिखूँ, 8 लगाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखूँगा, अर्जेंटेट, ठीक है। और पीछे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, +1। अब ऐसे ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या, अगर ऊपर -2 है तो बराबर के बाद वो आ जाएगा, जैसे x नहीं जानते अपन, -4, क्योंकि एक साइनाइड का माइनस होता है तो 4 का -4 बराबर क्या आ जाएगा, -2, और x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नाम अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले किसका नाम लिखूँगा मैं, इसका, कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा, 4 के लिए क्या यूज़ करूँगा, टेट्रा साइनो निकिलेट, क्योंकि माइनस है इसलिए 8 लगेगा, निकिलेट। और पीछे आवेश कितना आ जाएगा, आवेश मतलब ऑक्सीकरण अवस्था 2, क्योंकि अपन ने यहाँ पर कितनी निकाली है, 2 निकाली है। ये 2 क्वेश्चन जो है आप खुद करने की ट्राई कीजिएगा।